क्या लिखा है, गांधी इरविन पैक्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। यहाँ पे 5 मार्च 1931 में हुआ था ये पैक्ट, ये समझौता हुआ था। ठीक है, वॉइसराय था और ये गांधी जी से पता है सबको। ठीक है, क्या हुआ था इस पैक्ट में, ये हुआ क्यों था एक्चुअली में, ये थोड़ा सा मैं एक बता देता हूं आपको। ये पैक्ट इसलिए हुआ था, देखिए अंग्रेजों ने क्या करा था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की योजना बनाई थी 30, 31 और 32 पे। 31 में ये लोग नहीं गए थे, कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया था। ठीक है, तो इनको क्या था, इनको पता था अगर भारत के विषय में किसी से जानकारी लेनी है या भारत के लिए कोई वर्क करना है तो उसके लिए मेन इंपॉर्टेंट लीडर जो है गांधी जी, ठीक है, या कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ही जो थी वो एकदम से क्या कर रही थी, पूरा सा नेतृत्व कर रही थी पूरे भारत का। ठीक है, तो देखा जाए इसलिए क्या बात हुई यहां पे, इरविन ने क्या करा, गांधी जी को न्योता भेजा और कुछ बातें थी उनकी मान ली गई और कुछ बातें गांधी जी ने यहां पे मान ली गई और साइन करा गया। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहली बार किसी इंडियन के साथ किसी वाइसराय ने इस तरीके की ट्रीटी को साइन करा था। ठीक है, इसलिए गांधी इरविन पैक्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 5 मार्च 1931 को ये हुआ था। क्या क्या इसमें बातें थी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, हाँ, तो आइए यहाँ पे कुछ बातें हैं उनको समझ लेते हैं। क्या कहा था इरविन ने, क्या स्टेटमेंट था, यानी गांधी जी ने क्या शर्त रखी थी, इसको देख लेते हैं। देखिए, प्रिजनर को रिहा करा जाएगा, प्रिजनर विल बी रिलीज्ड, मतलब क्योंकि इसमें क्या था, कुछ ऐसे थे जो दोषी नहीं थे लेकिन उनको क्या पकड़ लिया गया था, क्योंकि रॉलेट एक्ट भी आया था, इससे पहले अभी बताया था मैंने। लेकिन प्रिजनर को तो रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन इसमें जो भड़काऊ दंगे के आरोपी वगैरह थे, ठीक है, उनको रिहा नहीं करा जाएगा, ये शर्त मान ली गई। राइट टू मैन्युफैक्चर सॉल्ट इन सी शोर, नमक बनाने का अधिकार दे दिया जाएगा समुद्र किनारे। इंडियंस कैन पिकेट इन फ्रंट ऑफ लिक्वर एंड फॉरेन क्लॉथ शॉप, जो भारतीय हैं वो धरना प्रदर्शन कर सकते हैं लिक्वर और जो भी फॉरेन गुड्स है, ब्रिटिश की दुकानें हैं, ठीक है, कपड़े की दुकानें हैं फॉरेन की, उनके सामने, या शराब की, लिक्वर की, वाइन की, ठीक है, उनकी दुकान के सामने वो अपना धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। रीइंस्टॉलेशन ऑफ पर्सन इन देयर पोस्ट, और आंदोलन के दौरान जिसको भी जो जिस पोस्ट पे था तो उसको उसकी पोस्ट से हटा दिया गया था। बात हो रही है यहाँ पे भारतीयों की, तो उसको दोबारा से उसको रीइंस्टॉल करा जाएगा, उसको दोबारा से उनकी पोस्ट दी जाएगी जिस पद पे थे। द प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केटेड ड्यूरिंग मूवमेंट विल बी रिटर्न्ड, यानी जो प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली थी इन लोगों ने, किसने, ब्रिटिश लोग ने मूवमेंट के दौरान, तो उनकी प्रॉपर्टी को वापस कर दिया जाएगा। सो ये 5-6 पॉइंट है, ये शर्त रखी थी गांधी जी ने। ठीक है, कांग्रेस एज ए कांग्रेस का मेन फेस बन के आए थे। ठीक है, सो ये शर्त रखी गई थी कांग्रेस की तरफ से, कह लीजिए। ठीक है, और गांधी जी के लिए क्या शर्त रखी थी इरविन ने, उसको देख लेते हैं। उसने ये बताया था, ये शर्त रखी थी कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको खत्म कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, पहला। और कांग्रेस विल पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस हिस्सा लेगी दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, और कांग्रेस विल नॉट बायकॉट ब्रिटिश गुड, जो भी ब्रिटिश के कपड़े हो गए या सामान हो गया, माल हो गया, तो उनका क्या करेगा, कांग्रेस बॉयकॉट नहीं करेगा, बहिष्कार नहीं करेगी कांग्रेस। और फोर्थ थी, गांधी जी वुड ड्रॉप द डिमांड फॉर एन इंक्वायरी इनटू द पुलिस एक्सेसेस, मतलब गांधी जी छोड़ देंगे कि जो पुलिस क्या जो भी इनके साथ जाती हुई है, चाहे वो मूवमेंट के दौरान हुई हो या कैसे भी हुई हो पुलिस के द्वारा, सो उसकी इंक्वायरी के लिए मांग की, ये वो छोड़ देंगे, मतलब इसकी डिमांड नहीं करेंगे कि इसकी इंक्वायरी हो। जाति की जो इंक्वायरी बार बार वो डिमांड करते थे गांधी जी, तो इस कांग्रेस तो इसकी डिमांड नहीं करेंगे। तो ये कुछ बातें थी जो इरविन ने गांधी जी के लिए कही थी, ये तब जाके साइन होगा ट्रीटी। ठीक है, सो तब
क्या हुआ, इस पैक्ट को साइन करा गया और ये पहला ऐसा पैक्ट था जो किसी इंडियन के साथ और वाइसरॉय के साथ हुआ था। तो इसलिए एक ये इंपॉर्टेंट बन जाता है गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है,